तो चलिए भारतीय उपमहाद्वीप के हजारों साल लंबे शानदार सफर को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, जहाँ दुनिया में इंसान के पहले सबूत मिलते हैं। माना जाता है कि करीब इसी वक्त पहले आधुनिक इंसान अफ्रीका से यहाँ आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बस्तियों की जिनसे भारत की पहली सभ्यताओं की नींव पड़ी। जैसे मेहरगढ़ में, जहां लोगों ने खेती शुरू की, पक्के घर बनाए और अनाज इकट्ठा करना सीखा। और बस यहीं से नींव पड़ी दक्षिण एशिया की पहली शहरी संस्कृति की, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं कि कैसे शहर बने और फिर बड़े बड़े साम्राज्यों ने शक्ल लेना शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत एडवांस थी, लेकिन इसकी लिखावट आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन आर्य कौन थे? इस पर विद्वानों में आज भी बहस है और दो अलग अलग थ्योरीज हैं। वैदिक काल के बाद ये पूरा इलाका महाजनपद नाम के ताकतवर राज्यों में बंट गया, और इन्हीं राज्यों के आपस में मिलने से उभरा भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। खासकर सम्राट अशोक के दौर में मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया था। मौर्यों के बाद गुप्त वंश का राज आया, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। प्राचीन युग के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, नई ताकतों के साथ। इस दौर में इस्लाम का आगमन हुआ और दिल्ली सल्तनत से लेकर विजयनगर तक नए साम्राज्य बने। मुगल बादशाहों का अंदाज भी अलग अलग था। अकबर ने सहिष्णुता दिखाई तो औरंगजेब ने नीतियां बदल दी। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और यूरोपीय ताकतों को इसमें एक मौका दिखा। व्यापार करने आई कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी। और 19वीं सदी के आते आते लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का सीधा या टेढ़ा कब्जा हो चुका था। लेकिन फिर 20वीं सदी में इस गुलामी से आज़ादी के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेताओं की अगुवाई में अहिंसक आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। और इसी दिन भारत को वो आज़ादी मिली जिसके लिए बहुत संघर्ष किया गया था। लेकिन आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी मिला, उपमहाद्वीप का विभाजन। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत पर किस दौर की छाप सबसे गहरी है।